the patriotic media. कि हिंदू और मुसलमान को मजहब के नाम पर न लड़ाया जाए। जिंदगी हिंदू और मुसलमान होने से नहीं चलती। जिंदगी चलती है शिक्षा से, जिंदगी चलती है स्वास्थ्य से, जिंदगी चलती है सड़कों से, जिंदगी चलती है एयरपोर्ट से, जिंदगी चलती है सुरक्षा से, जिंदगी चलती है दाल रोटी से, और वो हिंदू और मुसलमान सबको चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात यह है कि कोई भी दुनिया का मुल्क, उसकी जो मजहबी मान्यताएं हैं, उसके ऊपर किसी भी तरह का वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। मौलाना साहब ने टोपी ओढ़ रखी है, मैंने नहीं ओढ़ रखी। मौलाना साहब ने मूंछ कटा रखी है, मैंने पूरी दाढ़ी मूंछ रखी है, और अंतर कुछ नहीं। मैं गया, मेरे से बोले बाबा जी आप कहां जा रहे हो? अरे मैंने कहा हमारे भाई है। अच्छा देखो, मजहबी तौर पर लोगों के अंदर हमें भेदभाव खत्म करना पड़ेगा और उसमें कुछ एकता के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। वाह। कि हिंदू और मुसलमान को मजहब के नाम पर न लड़ाया जाए। जिंदगी हिंदू और मुसलमान होने से नहीं चलती। जिंदगी चलती है शिक्षा से, जिंदगी चलती है स्वास्थ्य से, जिंदगी चलती है सड़कों से, जिंदगी चलती है एयरपोर्ट से, जिंदगी चलती है सुरक्षा से, जिंदगी चलती है दाल रोटी से, और वो हिंदू और मुसलमान सबको चाहिए। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। कि मजहबी तौर पर जो देश को लड़ाने की कोशिशें होती हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके वोट पाने की कोशिशें होती हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासियों के नाम पर देश में लड़ाने की कोशिशें होती है, उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसके खिलाफ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। कुछ भी। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। बात यह है कि कोई भी दुनिया का मुल्क, उसकी जो मजहबी मान्यताएं हैं, उसके ऊपर किसी भी तरह का वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। प्यास बुझाने के नाम पर ये जहर मत बेचिए। देश धर्म से नहीं, सच, मेहनत और विज्ञान से आगे बढ़ता है। बाबा रामदेव मतलब लेजिट है। बाबा रामदेव इज बिगर देन कैडबरी राइट नाउ। जो मार्केटिंग कोई है, मार्केटिंग यहाँ पे मार्केटिंग वाले है, मार्केटिंग MBS, जूता गीला करो, मारो अपने मुंह पे। कैडबरी 30 साल से खुशियां बांट रहा है और बाबा रामदेव कुछ बिना मार्केटिंग के आगे है। बिकॉज ये कंट्री में मार्केटिंग का जरूरत नहीं है। एक आधा नंगा आदमी अगर ऑरेंज पहना है तो लोग चीज खरीदेंगे। बाबा रामदेव को कोई पूछा भी नहीं कि तू एजेंडा कभी शिफ्ट किया। बाबा रामदेव came in with a different set of principles and agendas. He came in and he was like, put your left leg behind your head. Whole country was like, हाँ ठीक है, ऑरेंज पहना है, अच्छा आदमी है। Then he came again, he was like, put your right leg behind your head. ठीक है, डालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Then again he came, he was like, here now eat my noodles. Nobody questioned. They're like, noodles है ना, ला। Because Indians think Patanjali products are prasad. बाबा जी बात को घुमाइएगा मत। मैं एक बहुत सीधा सवाल पूछूंगी, उसका एक बहुत सीधा सा जवाब दीजिएगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? जल्दी बता दो। बिना पूछे नहीं मानोगी यार। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर अगली बार क्या बताऊंगा? नहीं, बहुत अगली बार के लिए छोड़ के बहुत प्रश्न है मेरे लिए अगली बार। इस रिपोर्टिंग को देखकर मैं कहूंगा सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।